हेलो गाइस, दानू टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आधार कार्ड को अपडेट करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जैसे जानते हैं कि आप आधार कार्ड में अगर नाम गलती हो, स्पेलिंग गलती हो गया हो, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म तिथि में अगर किसी प्रकार का गलती हो तो वो भी सुधारा जा सकता है। और उसके अगर फादर नेम में गलती हो गया हो या एड्रेस में, लेकिन इसके लिए एक ध्यान देने वाली बात है, आप तभी सुधार सकते हैं खुद से जब आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो और वो मोबाइल आपके पास हो, क्योंकि उसमें ओटीपी जाता है। लेकिन इसके लिए समझने वाली यह बात है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें आपको ज़रूरत है, उसके बारे में हम पूरा वीडियो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको हम पूरी अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको समझाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद उसका सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आगे का प्रोसेस समझते हैं कि आधार अपडेट करना है, जिसमें अगर आधार अपडेट में एड्रेस अपडेट करना है तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आपका ये ध्यान देने वाला बात ये है कि अपडेट जिस डॉक्यूमेंट को आपको देना है तो उसमें आपका नाम, पहले से जो आधार में नाम है उसमें वो नाम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका जो भी पेरेंट्स का नाम है वो मैच करना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट काम करेगा। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए। अगर आप आधार में अगर आप एड्रेस अपडेट करें तो उसमें नाम सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए, तभी हो सकेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कर सकते हैं जिसमें फ़ोटो सही तो उसको बनाते हैं तो उसमें आपका नाम सही सही होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपका जितना भी एड्रेस वगैरह वो सही से होना चाहिए। उसके बाद आप SC ST अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू है उससे काम हो जाएगा। और उसके बाद विलेज पंचायत हेड मुखिया या आपका अगर विलेज पंचायत में सेक्रेटरी वगैरह उससे भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के लिए हम अपना डिस्क्रिप्शन में आपको वो फॉर्म को डाल देंगे, उससे आप वहाँ से डाउनलोड करके और सिग्नेचर और फोटो चिपका कर उसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है बना हुआ जिसमें कम से कम 3 मंथ का कम से कम हो, उसमें पुराना ज़्यादा नहीं हो, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आप समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ अगर हमको सुधार करनी है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं कर सकते हैं फिलहाल। अभी बेहतर है कि आपका अगर आप कहीं से पढ़े हो कोई भी यूनिवर्सिटी या आप स्कूल से, अगर आपका मार्कशीट 10 12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसमें नाम वगैरह सही है तो उसमें आप डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। नाम आपका सही होना चाहिए और फादर नेम वगैरह सही होना चाहिए तभी। उसके बाद आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उससे सुधार सकते हैं। बाकी ज़्यादा इसमें और भी है डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम ज़्यादा बहुत लोगों के पास होता नहीं है तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आपके पास पासपोर्ट भी है, उससे भी आप सुधारा जा सकता है। उसके बाद अगर आपको नेम अपडेट करना है, आपका नाम में किसी प्रकार से गलती है तो अगर आपका पासपोर्ट में सही है, अगर आपका पैन कार्ड में भी सही है, अगर आपका वोटर आईडी में, ये सब सारा अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट में अगर सही है नाम तो आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। SC ST सर्टिफिकेट आपके पास है उससे भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे और आपके स्कूल वहाँ से किसी और स्कूल में गए होंगे तो TC एक मिलता है, उससे भी सुधारा जा सकता है। अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह है उससे भी आप सुधार सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया था जो एक फॉर्म होता है जो मुखिया का साइन से आपका, यहाँ पे आप अगर स्कूल या कॉलेजेस में या जिसमें पढ़ते हो वहाँ का सिग्नेचर और मोहर से भी आप सुधार सकते हैं। वो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या लेबर कार्ड अगर आप बनवा रखे हैं तो उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर देते हैं तो इससे सुधर जाता है। अब आगे चलते हैं, प्रोसेस करते हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन का प्रोसेस समझते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है समझते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे उसको, उसमें लिखेंगे UIDAI। यहाँ पे भारत सरकार का government.in का एक साइट है जिसमें देखिए सामने लिखा हुआ है UIDAI, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का हैगा, आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे एक पॉपअप सामने खुल के आ जाता है। इस पॉपअप आपका मोबाइल में भी इसी प्रकार से आएगा तो उसको आपको कट कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पे या किसी पे भी क्लिक करके यहाँ लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, उसको सामने लाना होता है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक किया, साइड में देखिए यहाँ पे लॉगिन पे आ गया, इसमें लॉगिन पे क्लिक करना है और आपके पास आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। देखिए आधार कार्ड का आपका 12 नंबर है वो आपको फिल करना है, कैप्चा कोड डालना है और फिर सेंड OTP पर
OTP आपका रजिस्टर मोबाइल पे करके यहाँ पे सेंड OTP पर करके लॉगिन कर लेना है। चलिए तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर चुके हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे इनका आधार अपडेट करना था, एड्रेस को आधार। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखें, यहाँ पे अपडेट आधार पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन पे है। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और अपना जेंडर, ये 4 तरह के आपका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप नाम यहाँ पे देखिए दो बार चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1 बार चेंज कर सकते हैं और जेंडर 1 बार। अभी फ़िलहाल हमको एड्रेस चेंज करना है, तो इस पर हमको क्लिक कर लेना है एड्रेस पे और उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे एक सामने दिखेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे आधार में क्या पहले था वो सामने दिखेगा। दिखने के बाद यहाँ पे आपको सभी केयर ऑफ में आप अपना गार्जियन, जैसे अगर आप महिला हैं तो पति का नाम या पिता का नाम डाल सकते हैं, अगर लड़का लोग हैं तो अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। और स्ट्रीट, आपका गली मोहल्ला, आपका कौन सा पोस्ट है, आपका एरिया का नाम, लैंडमार्क, पिन कोड, जैसे आप डालिएगा पिन कोड तो सारा यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक विलेज या जो भी आप नगर से जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आप आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में जैसे हम बताए थे, यहाँ पे अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह सबसे आसान है, वो बना लीजिए और उसको अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करके हम बताते हैं। यहाँ पे बाकी हम सब फिल कर चुके हैं। डोमिसाइल पे क्लिक किए, यहाँ पे पूछता है तो ओके कर दिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट हम पहले से बना करके लगभग 300-400 KB में बना करके हम अपना लैपटॉप में सेव कर रखे थे। यहाँ पे देखिए अपलोड करते हैं और यहाँ पे अपलोड जैसे ही हो जाएगा तो नीचे में 100% ओके हो जाएगा। जैसे यहाँ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनका हमको करना था उनको बना चुके हैं और यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे तो 100% दिख जाता है। तो मतलब और सही आप पूरा अच्छे से एक बार देख लें कि कहीं पे कुछ गलती नहीं है, क्योंकि फिर आगे चल के फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, बैक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप जो भी आप लिखिएगा वही आधार में छप के आएगा, तो ध्यान दे से यहाँ पे आप पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। डॉक्यूमेंट साइड में आप दिखता है, इस पर आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आप सही डॉक्यूमेंट डाले हैं यहाँ पे कि नहीं। और यहाँ पे पिन कोड वगैरह अच्छे से चेक कर लेना आपको सारा चीज़। यहाँ पे दोनों पे आपको टिक कट करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब प्रोसेस आता है यहाँ पे पेमेंट का। आपको पेमेंट 50 रुपये आपका पेमेंट कटेगा। आप 2 तरह से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, PayU से या हम ज़्यादातर PayU से बेहतर समझते हैं करना। तो उस पर हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे आपके पास अगर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग या आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उससे भी कर सकते हैं। तो अभी हम पेटीएम से यहाँ पे पेमेंट करते हैं। जैसे मेरा पेटीएम पहले से बना हुआ था, पेटीएम नंबर जैसे ही डालेंगे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे और वो मेरा नाम यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उस पर पेमेंट करना है। तो जैसे ही करेंगे वेरीफाई पे आपका भी सेम ऑप्शन खुलेगा। मोबाइल से भी आप सेम यही कर सकते हैं, कोई अलग नहीं होता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नंबर डाल के हम फिल करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक किया, मेरा वेरीफाई हो जाता है और फिर पेमेंट का प्रोसेस आगे करते हैं। देखिए वेरीफाई हो गया, थोड़ा सा ब्लर किया है क्योंकि नंबर हाइड करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पेमेंट के लिए मेरा मोबाइल पे वहाँ मैसेज चला जाता है और उसमें पेमेंट कर चुके हैं, वहाँ से जा करके पिन डाले और वहाँ हो गया। देखिए अब यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर सामने आ जाता है पेमेंट होने के बाद। इसको आप सुरक्षित तरीके से आप रख सकते हैं और कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा। लगभग हो सकता है 10 या 20 दिन लगता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।